वेलकम बैक नाजरीन। और दूसरी जानिब जी हम ये देखते हैं साथ एक तरफ तो इस तरह से जी पीडीएम में दरारें पड़ चुकी हैं और पीडीएम की जो सिचुएशन है वो सारी हमारे सामने है। एक तरफ पीपल्स पार्टी छोड़ के चली गई, पहले एएनपी ने छोड़ने की बात की, साथ ही साथ जी अब जो है वो हम देख रहे हैं कि आपस में मुस्लिम लीग नून की बात हो चाहे या फिर पीपल्स पार्टी की बात हो, सबकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो दूसरी तरफ जी हुकूमत के ऊपर बात करते हैं। हुकूमत भी जी एक तरफ तो बहुत क्लेम करती थी डस्का के इलेक्शन में कि जी जीतेंगे और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो हमने देखा वहाँ पे भी वो सारे मामलात भी हमारे सामने हैं। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हुकूमत को, साथ ही बहुत सारे अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं डस्का इलेक्शन पे, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगी। साथ ही जी हम देख रहे हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हुकूमत ने बड़े मुआहदे और वादे किए हैं, और उस हवाले से हम देख रहे हैं कि इस वक्त डिस्टर्बेंस है काफ़ी पूरे मुल्क के अंदर भी। मैं उस पर भी जाऊँगी, मुझे भी ज्वाइन करिए। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा रियाज जदून साहिबा हैं, मेंबर कौमी असम्बली, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया उस्मा रियाज जदून साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज़ का मसला हो रहा है जी, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, हम दोबारा कोशिश करते हैं कि आपको ले लें और ताकि आपकी आवाज़ क्लियर आ जाए। उज़मा की आवाज़ में मेरी आवाज़ ठीक जाए, उज़मा को ये देख लीजिए प्लीज़ जी। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है उज़मा? हाँ जी, अब भी आ रही है। ठीक शुरू है, में आप जो बोलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। चले चले मैं दोबारा से मैं भी दोहरा भी देती हूँ और आपसे दोबारा सवाल भी कर लेती हूँ। अच्छा उज़मा, ये ठीक है। बताइएगा सबसे पहले तो ये बताएं डस्का इलेक्शन में क्या हुआ? ये बहुत क्लेम करी थी हुकूमत हम जीत जाएंगे, वहाँ से तो नून लीग ने सीट निकाल ली, नौशीन इफ्तिखार साहबा जीत गई। आप लोग को अभी भी रेजर्वेशन इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या कहती हैं इसके ऊपर? जी, जो इलेक्शन हो गया इसके ऊपर तो अब बात करनी मेरे ख्याल में एक मुनासिब नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर बात करूंगी कि आपको जिस तरह से पता है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर नून लीग की एक मोनोपली है, या नून लीग ने अपनी ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिस तरह से अपनी जड़ें इधर पैबस की हुई है, उनके साथ काम करना या उनको उस माफिया के खिलाफ काम करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बेशक इस दफा नून लीग को जीत हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जीत उनकी अपनी जीत है और पीसीआई की ये हार है। इंशाल्लाह ताला 2 साल हैं जी, वो भी इस चीज को देख रहे हैं। अगली दफा इंशाल्लाह इलेक्शन हुए तो मुझे उम्मीद या यकीन है कि इंशाल्लाह पीसीआई इसमें से सीट निकालेगी जरूर। अच्छा, ये भी बताइएगा, आज हम देखते हैं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का एक इजलास होता है और असद उमर साहब उसको चेयर भी करे थे, साथ ही जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में सीसीआई ने फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी कराने का फैसला किया है, और असद उमर साहब कहे थे कि नवंबर 2017 के इजलास में फैसला किया था कि 1% सैंपल का दोबारा ऑडिट किया जाएगा। अब क्या करेगी हुकूमत, कैसे देखेगी इस सारे मामले को? बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन मामला है। देखिए जी, अब अगर देखा जाए हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए भी जब वो किसी चीज की प्लानिंग करती है या कोई भी काम जब वो इनिशिएटिव लेती है, तो इसके लिए हमारी मर्दमशुमारी का होना बेइंतहा जरूरी है, ताकि हमें फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक यहाँ की जो रियलिटी है, जो हमारी पॉपुलेशन, जो हमारा बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हम इनकी प्लानिंग कर सके। देखिए ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब तक हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर नहीं आएंगे तो शायद हम उस तरह से बेहतर प्लानिंग ना कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत की तरफ से, और इसको जल्द पाए तकमील तक पहुंचाना भी चाहिए। और ये इसके अंदर मतलब ये हमें प्लानिंग में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से बरूए कार लाने में भी बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताएं कि अगर आपको, जैसे कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, अक़वाम मुताबिक़ के प्रिंसिपल्स को बरकरार लिया जाएगा। अब ये सवाल है कि अगली मरदमशुमारी जो वो कह रहे हैं अक्टूबर में शुरू होगी और 18 महीने में मुकम्मल हो जाएगी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आप ये देखें कि अगर ये टाइमलाइन लिया भी जाता है तो फिर जनरल इलेक्शन करीब है नेक्स्ट उसमें, तो क्या तब तक आप लोग को लगता है कि ये मुकम्मल करके और उसका फिर रिजल्ट उसी हिसाब से दे दिया जाएगा? क्योंकि हल्का बंदियां करना उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। देखिए ये जो अभी जो फैसला है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी,
उसके अंदर बहुत सी एस्पेक्ट्स जो होंगे पॉपुलेशन के हवाले से, एरिया के हवाले से और हलकों के हवाले से, वो मेरे ख्याल में हम बेहतर तरीके से देखें। जिस वक्त हमने जदीद इलेक्ट्रॉनिक हमने इसमें इन डिवाइसेस को इंक्लूड किया तो बहुत से एस्पेक्ट्स हमारे कवर हो जाएंगे और उनकी वजह से जो हमें आगे हल्का बंदियों में भी आसानी हो जाएगी और हमें अपनी पॉपुलेशन के हवाले से जो हमारे कह लें कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर भी, सूबाई इंतखाबात के अंदर भी और नेशनल लेवल के ऊपर भी जो हमारी हदूदबंदियाँ होंगी वो इंशाल्लाह बेहतरीन होंगी। इसमें ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पीटीआई का फ़ायदा है, इसमें तमाम पार्टीज का फ़ायदा है जी, और ये बेइंतहा ज़रूरी भी है। और आपको रियलिटीज़ ऑन ग्राउंड, जो रियलिटीज़ है पॉपुलेशन के हवाले से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, ये सब चीज़ें भी जी हम सब के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगी और क्लियर होंगी हम सबको। अच्छा, ये भी बताएं कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से हम देख रहे हैं और जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, नाश्ते पे बुला लेते हैं, फिर जोहराना भी दिया है, ये कुछ मेंबर कौमी असेंबली उनके साथ भी खड़े हैं, कुछ सूबाई भी खड़े हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या मामला है? अलग क्या बना रहे हैं वो इत्तेहाद, और अगर वो अलग होते हैं पार्टी से तो किस तरह हैंडल किया जाएगा? देखिए जी, ये एक हर शख्स का अपना एक डिसीजन होता है कि वो क्या करना चाहता है और उसके क्या प्लान्स हैं। देखिए, उस जहांगीर तरीन साहब से हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, सिर्फ ये ज़रूर हुआ है कि जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगी थी, हमने पीटीआई का मौक़िफ़ था, खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि उन एलिगेशंस को आप कोर्ट के अंदर क्लियर करें और आवाम को बताएं कि इन वजूहात की वजह से आपको या तो आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर आप इन एलिगेशंस में आते हैं तो इनको आप क्लियर करके आए। तो उनके साथ कोई खुदा न खास्ता हमारी कोई ज़ाती या कोई पार्टी के कोई इख्तलाफात नहीं। हाँ, आवाम के आगे उन्होंने अपने आप को क्लियर करना है। दूसरी बात यह है कि जी जिस तरह से आप कहते हैं कि वो अपने उनके साथ एमएनएस खड़े हुए हैं, उनके साथ एमपीएस खड़े हुए हैं, ये सारी बातें इस तरह से जो हो रही हैं, देखिए ये तो एक मफरूज़े भी हम कह सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो उनके ज़ाती ताल्लुकात हों उनके साथ, जो उनके साथ मिलने के लिए जाते हों या उनके साथ बैठते हों। इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि खुदा ना खासा ये कोई पीटीआई के लिए थ्रेट है या कोई पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकता है। पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि जहांगीर तरीन साहब राब्ते में हैं और बहुत दिनों से राब्ते में हैं, जरदारी साहब से भी राब्ते हो रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है इसका? देखिए, जहांगीर तरीन साहब के राब्ते बिल्कुल होंगे और जिस वक्त सियासी जितने भी लोग होते हैं उनके आपस में राब्ते भी होते हैं, ताल्लुकात भी होते हैं। पार्टी एक एफिलिएशन अपनी जगह पे और पार्टी के जो नजरियात में इख्तलाफ होते हैं वो अलग जगह पे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, किसी के साथ उठ बैठ नहीं सकते। तो ये तो जी उनके अपने जाती हो सकते हैं, उसमें अगर वो अपने किसी के साथ कांटेक्ट रखते हैं तो मेरे ख्याल में हम सबको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ आज इस वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस वक्त पूरा मुल्क में हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ जो मुख्तलिफ शहर हैं, कराची हो गया, इस्लामाबाद और पिंडी वगैरह, उसमें एक मजहबी तंजीम ने जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने दिए हुए हैं। पिंडी इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं, शहर कराची में भी इस वक्त ट्रैफिक बहुत शदीद जाम है। सो ये आपका एक मुआहिदा भी था जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, हमारे पास भी उसकी एक कॉपी है और उस पर सारे वुज़रा के भी साइन हैं। ये मामला क्यों नहीं हल हो जाते? हम कुछ अर्से बाद फिर देखते हैं कि ये एक मजहबी पर्टिकुलर जमात है जिससे कन्फ्लिक्ट होता है। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। जी जी, अब आ रही है उज़मा साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है, प्लीज। जी जी, उज़मा साहिबा, आपको आवाज़ सही आ रही है? जी, अभी आ रही है जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि एक मजहबी जमात के साथ आपके जो ये मामलात हम बार बार देखते हैं कि उसके मुआहदे भी सामने हैं जिसकी वजह से पूरा मुल्क आज डिस्टर्ब हुआ हुआ है। कराची, इस्लामाबाद, पिंडी मेन शहर जो हैं वो उनके दाखिली रास्ते ख़ासतौर पे वो भी ब्लॉक हैं। सो ये मामला क्यों नहीं हल होते और क्यों हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद इस तरह से ये फिर मामला बनता है और एक इस तरह की चीज़ सामने आती है? देखिए, ये तो इस किस्म के
मामला ये नहीं है कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रही हैं, ये बाकी गवर्नमेंट्स में भी ये चीजें होती रही हैं और इसके अंदर बहुत से लोगों को अपनी कुछ शिकवे शिकायत होती हैं, उनको बहुत से अपनी किसी चीज से तहफुजात होती हैं। उनका हक है कि वो अपने तहफुजात का इजहार करें, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो धरना लगा दें या वो लोगों आम पब्लिक के लिए परेशानी का बायस बने। इसमें जो उनके मसले हैं, मसाइल हैं, वो बिल्कुल उन्हें गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करने चाहिए और इसको उन्हें प्रॉपर तरीके के साथ जो एक प्रॉपर कानूनी तरीका है उसको ले के साथ इस चीज को अच्छा उज़्मा साहिबा एक चीज इस हवाले से, एक मुआहिदा है जो हुकूमत के दरमियान ऊंचा हुआ है, जो सोशल मीडिया की भी जीनत बना हुआ है, हमारे पास भी उसकी एक कॉपी है, उस पर तकरीबन आपके सारे वुज़रा के साइन भी है। तो ये मामला क्यों नहीं तय पाए थे और अभी चूंकि इस वक्त बहुत डिस्टर्बेंस है मेन शहरों के अंदर, तो इसको हल कराने के लिए कोई इकदाम उठाया गया है? बिल्कुल जी, अभी मैं खुद क्योंकि इस्लामाबाद में ही मौजूद हूँ और इस प्रेजेंट सिचुएशन भी यही है कि बहुत सी मेन शाहराहें बंद है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट का और जो हमारी मजहबी तंजीम है उन पर से मैं यही कमेंट करना चाहूंगी कि उनको चाहिए कि लोगों को तकलीफ में मुब्तला ना करें, बल्कि वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली बैठ के जिन चीज़ों पे उनको तहफुजात है उन तहफुजात को क्लियर करें और इसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली बात होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके ऊपर जो जो इनके हुए हैं उसमें हो सकता है कि उन्होंने काम ना किया हो या अपने मुआहदे पे कायम ना हो, और अगर हुकूमत की तरफ से उन्हें इस चीज़ कहे तो ये बिल्कुल उनके साथ बैठ के इनको प्रॉपर तरीके से हल करें, लेकिन आम आवाम के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। उज़्मा रियाज जदून साहिबा थी, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हुकूमत उन्हीं की है और हुकूमत से अपील कर रही थी, ये थोड़ी सी तशवीशनाक सूरत हाल है। बहरहाल एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।